हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस में डबल इंटीग्रल्स का ही है टॉपिक्स। जो है नेक्स्ट टॉपिक्स चेंज ऑफ वेरिएबल्स है, उसका आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डबल इंटीग्रल का ही है, कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म में रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म में जो बता चुके हैं, अब पोलर फॉर्म में स्टार्ट करेंगे बताने के लिए। वो जो है कैसे बनता है पोलर फॉर्म में, तो उसको हम शुरू करेंगे। तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स में कार्टेशियन टू पोलर, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे हम चेंज करते हैं, उसका ये कैसे पहले तो समझ लीजिए क्या है। लेट द वेरिएबल्स let the variables x y be changed to the new variables एक्स वाई को चेंज करेंगे न्यू वेरिएबल में, इसको u एंड v, u v बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम चेंज करेंगे। तो मान लीजिए इसको x क्या है, x इक्वल्स टू फाई यू भी एंड y इक्वल्स टू साई यू भी है। x क्या है फाई यू भी और y है साई यू भी, वेयर फाई यू भी एंड psi u v are continuous फंक्शन रहता है ये, continuous and have continuous फर्स्ट ऑर्डर में रहता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स in some region are dashed uv in the uv plane which corresponds to the region RXY रीजन को r डैस्ट u v में
ट्रांसफॉर्म होगा इन द एक्स वाई प्लेन, यू वी प्लेन से एक्स वाई प्लेन से यू वी प्लेन में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द एक्स वाई प्लेन। देन इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई, रीजन है आर एक्स वाई, आर एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये दिया रहेगा तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रेशन आर डैस्ट यू भी फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ फाई यू भी, फाई यू भी किसका है, एक्स का, फाई यू भी, और दूसरा है साई यू भी, वाई का है साई यू भी और एक्स का है फाई यू भी। और ये जो है मॉडुलस ऑफ जे, जे मतलब जैकोबियन कहलाता है, डी यू डी भी, where j is equals to क्या होता है, डेल एक्स वाई बाय डेल यू भी, यही जैकोबियन का यही फार्मूला होता है, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, इज द Jacobian of ट्रांसफॉर्मेशन, यही ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स वाई, फ्रॉम एक्स वाई टू यू भी कोऑर्डिनेट्स, टू यू भी कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई से हम उसको यू भी कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इफ देयर इज ए चेंज इन वेरिएबल, इफ देयर इज if there is a change of, if there is a change in variable from Cartesian to polar coordinates, polar coordinates, देन कार्टेशियन से सिंपल जो रहता है, कार्टेशियन से हम पोलर फॉर्म में जाते हैं तो क्या होता है, देन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू पोलर फॉर्म में एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल टू क्या, जैसे ही पोलर फॉर्म आएगा तो एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई किस में रहेगा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड टू डायमेंशन का है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, टू डायमेंशन में रहेगा यही। एंड जैकोबियन क्या होगा, जे इक्वल टू क्या होता है, डेल एक्स वाई बाय डेल यू भी इक्वल टू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है आर। इसको हम दिखाते हैं कैसे होता है वैल्यू आर। जैकोबियन का मतलब ये
देख लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू क्या, इसको इस तरह से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट जैसे डेल एक्स, जैसे इसको लिए डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल आर, ये हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल थीटा। आर और थीटा दो वेरिएबल्स है, डेल एक्स बाय डेल आर और डेल एक्स बाय डेल थीटा, और डेल वाई बाय डेल आर और डेल वाई बाय डेल थीटा। यही कैसे आ जाएगा, इसी को हम कर, जैसे डेल एक्स बाय डेल आर के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो क्या डेल एक्स बाय डेल आर, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा केवल हो जाएगा। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डेल एक्स बाय डेल आर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है तो डेल आर बाय डेल आर 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा क्या चीज़ कॉस थीटा, और इसका लिखाएगा डेल एक्स बाय डेल थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा डेल एक्स बाय डेल थीटा, तो आर कांस्टेंट हो जाएगा तो आर लिखाएगा ही, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा। क्लियर है। अब इसको फिर इसका करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल आर, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा केवल साइन थीटा हो जाएगा, और फिर डेल वाई बाय डेल थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। डिटर्मिनेंट्स के थ्रू इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है क्या चीज़ 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये क्या हो गया आर हो गया। तो ये निकला जैकोबियन क्या निकला केवल आर, इसलिए यहाँ आर दे दिए, इसको हम प्रूव करके दिखा दिए। अब क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, अब फार्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स रीजन दिया हुआ रहेगा एक्स वाई में, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें यू वी में, आर थीटा में, यू वी नहीं आर थीटा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ रहेगा डी एक्स डी वाई, ये दिस इज कस टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन आर डैस्ट यू आर थीटा, वेरिएबल आर और थीटा में आ गया, यू भी खत्म हो गया मेरा, आर थीटा में आ गया, यही हो जाएगा फंक्शन ऑफ आर कॉस थीटा, एक्स हो गया आर कॉस थीटा और वाई हो गया आर साइन थीटा, इनटू क्या हो गया डी एक्स डी वाई के बदले में क्या लिखेंगे, डी एक्स डी वाई के बदले में लिखेंगे आर डी थीटा, ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला को याद रखेंगे, यही फार्मूला पर हम बनाएंगे। अब कैसे बनता है, ज़्यादा भारी नहीं है, इजी है। डबल इंटीग्रल में ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इजी है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में केवल एक ही वही चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ही भारी है थोड़ा, बाकी सब तो आसान है, बाकी ज़्यादा भारी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं, 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन देंगे, वो इम्पोर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 2015 में आया हुआ और भी कई साल में आया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट है, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई इजकल्स टू यू, वाई इजकल्स टू यू भी, सो डैट प्रूव करना है 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x e to the power exponential e to the power y by x plus y dy becomes double integration e to the power y by x plus y
dx dy, where E is the triangle bounded by x is equals to 0, y is equals to 0 and x plus y is equals to 1, and whose value is क्या है, हाफ e माइनस 1। इसी को क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू, वाई इज इक्वल्स टू यू भी, सो डैट इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स ई टू पावर वाई बाय एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज टू हाफ ई माइनस 1। सेम ही क्वेश्चन है, इसी को अगर ई नहीं देता है तो केवल इतना ही दे देगा, सो डैट दिस इज टू दिस मच। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, लिखते हैं वी हैव x इज टू क्या है, x इज क्या हो जाएगा u माइनस वाई, और y का वैल्यू क्या है u भी, तो x इज टू क्या हो जाएगा u माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज टू u है, तो इसी को फिर से क्या लिख सकते हैं u माइनस u भी, यानी x इज टू क्या हो गया u माइनस u भी, u हम कॉमन ले लेते हैं तो देयरफॉर x इज टू क्या हो जाएगा u कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस भी, एंड y इज टू क्या हो गया मेरा u भी, सब कन्वर्ट हो गया u भी में, x का वैल्यू हम निकाल लिए, y का वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्या होगा देयरफॉर जैकोबियन हम निकालेंगे, देयरफॉर डेल x y बाय डेल u भी, इसको दिस इज टू, इसको लिखने का ये है डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल भी, इस तरह से लिखते हैं डेल एक्स बाय डेल यू, एक बार यू डेल एक्स बाय डेल यू, यानी डेल एक्स बाय डेल यू हो गया, और डेल एक्स बाय डेल भी, डेल एक्स बाय डेल भी, इसी तरह से जैकोबियन लिखा था डेल एक्स बाय डेल यू बाय, फिर दूसरा लिखाएगा डेल एक्स बाय डेल भी, फिर डेल वाई बाय डेल यू, डेल वाई बाय डेल यू, और डेल वाई बाय डेल भी। लिखने का तरीका इसी तरह से है, कैसे लिखते हैं डेल एक्स वाई बाय डेल यू भी, जैसे डेल एक्स वाई बाय डेल आर थीटा, तो इसी तरह से डेल एक्स बाय डेल आर है, डेल वाई बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, डेल एक्स वाई और डेल आर थीटा लिखाएगा, उसी से डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा, फिर डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा। उसी तरह से यू भी अगर है ट्रांसफॉर्म करना है हमको यू भी में, तो यू भी को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्स वाई से यू भी में, तो कैसे करेंगे डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल भी, ये लिखने का तरीका है, फिर डेल एक्स बाय डेल वाई बाय डेल यू, डेल वाई बाय डेल भी, ये तरीका हो गया लिखने का। अब इसका वैल्यू हम निकाल देते हैं डेल एक्स बाय डेल यू, तो डेल एक्स बाय डेल यू की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, तो 1 माइनस भी कांस्टेंट हो जाएगा, डेल यू बाय डेल यू क्या हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1 माइनस भी। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डेल एक्स बाई डेल यू इजकल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस भी कांस्टेंट है यू के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल यू 1 हो गया, तो यह हो गया इसका हो गया 1 माइनस भी। फिर डेल एक्स बाई डेल भी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, 1 माइनस भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 0 और माइनस डेल वी बाई डेल वी क्या हो जाएगा -1, तो यानी माइनस यू हो गया, ये क्लियर है। अब फिर नेक्स्ट करेंगे डेल वाई बाई डेल यू, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल वाई बाई डेल यू, तो भी हो गया कांस्टेंट, यहाँ हो जाएगा भी, डेल यू बाई डेल यू 1 हो गया। फिर डेल वाई बाई डेल भी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा यू, क्लियर है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट्स के थ्रू निकाल देंगे, दिस इज इक्वल्स टू यू इंटू 1 माइनस भी, यू इंटू 1 माइनस भी, अब माइनस माइनस प्लस प्लस यू भी, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया u माइनस यू भी अब प्लस यू भी कैंसिल, यू भी क्या हो गया कैंसिल, दिस इसका टू क्या हो गया u, हमारा जैकोबियन जी निकल गया u। तो अब हम इसको क्या करेंगे, द जैकोबियन वेनिसेस, द जैकोबियन वेनिसेस ये ख़त्म हो जाएगा व्हेन u इजकल्स टू 0, व्हेन u इजकल्स टू 0, u इजकल्स टू 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, डेट इज
where when x इजकल्स टू वाई इजकल्स टू जीरो रहेगा, x और y का वैल्यू रहेगा जीरो, तो u भी जीरो हो जाएगा. ऑल्सो द ओरिजिन जीरो जीरो हो गया. द ओरिजिन जीरो जीरो corresponds to the whole line u is equals to 0 of the UV plane. The given integral exists as the limit when h tends to 0 of the integral over the region is bounded by x plus 1, x plus y इजकल्स टू 1 दिया हुआ है, बाउंडेड किया हुआ है 1, and x इजकल्स टू h and y इजकल्स टू 0, where h is greater than 0. दिया हुआ है ये सब. तो द ट्रांसफॉर्म्ड रीजन is then bounded by the lines. चेंज हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म रीजन जो है वो चेंज हो जाएगा आर डैश यू भी में. तो क्या हो जाएगा, u इजकल्स टू 1, v इजकल्स टू 0 एंड x के बदले हम लिखेंगे h इजकल्स टू u इंटू 1 माइनस v. When h tends to 0, the new region of the UV plane tends to square to the square bounded by the lines u equals to 1, v equals to 1 and
u इजकल्स टू 0 और v इजकल्स टू 0, यानी 0 to 1 बाउंडेड हो जाएगा। तो दिस देयरफॉर इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड 0 to 1 माइनस एक्स ई टू द पावर y बाय एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही 0 to 1 और ये भी हो जाएगा दोनों 0 to 1 ई टू द पावर y के बदले में क्या लिखेंगे u भी, और x प्लस वाई के बदले में क्या लिखेंगे u। x प्लस वाई इसका टू क्या है u, और ये x प्लस वाई इसका टू u दिया हुआ है। x प्लस वाई का वैल्यू u और y का वैल्यू u भी दिया हुआ है, और ये हो जाएगा u du डी भी। हमारा u जैकोबियन r के बदले में क्या निकला है u निकला है, और du dv हो जाएगा। अब यही u कैंसिल हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट पेज में, u कैंसिल, उसके बाद क्या बचा, दिस इजकल्स टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e to the power v, u कैंसिल होगा, e to the power v u du dv। अब दिस इजकल्स टू क्या करेंगे, अलग कर लीजिए इसको, ये 0 to 1 किसी से भी हम कर सकते, दोनों कांस्टेंट टर्म है, 0 1 e टू द पावर v हम कांस्टेंट करते, पहले u से हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u du dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर v बाहर कर लीजिए, इसको कर लेते हैं, और dv भी बाहर कर लेते हैं, 0 to 1 इसको u du, यही हो जाएगा हमारा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर v dv, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2, u पर पावर 1 है तो xn पर xn प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो यानी u पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस 1 2, और ये है 0 to 1। अब लिमिट हम पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू पावर v dv, और ये हो गया 1/2 और माइनस 0 इंटू 1/2 केवल होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू पावर v dv। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है हाफ, और ये हो जाता e टू पावर v केवल हो जाएगा 1 to 0, लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हाफ e टू पावर 1 माइनस e टू पावर 0, यही हो गया हाफ e माइनस 1, e टू पावर 0 क्या होता है e माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। therefore integration of 0 to 1 integration of 0 to 1 minus x e to the power y by x plus y dy dx is equal to half e to the power e minus 1, hence proved, क्लियर है। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। इवेलुएट द इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, दिया हुआ रहेगा चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। इवेल्यूएट, अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देगा तो उस तरह से बनाएंगे। ये दिया हुआ इवेल्यूएट द इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग टू पोलर
कोऑर्डिनेट्स तो उस तरह से बनाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बनाएंगे। तो I इक्वल्स टू 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए द लिमिट्स ऑफ वाई, इसका वाई का एक्स वेरिएबल है तो लिमिट्स ऑफ वाई हो जाएगा द लिमिट्स ऑफ वाई आर फ्रॉम 0 to रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, बट y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर है, ये एक्स रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is bounded by x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू क्या है 2 है, y इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। पहले जैसा ही जैसे बनाते थे, अब क्या करेंगे चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x ट्रांसफॉर्म टू यानी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r cos थीटा, एक्स का वैल्यू क्या है cos थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर होता है। कैसे, क्योंकि x का r cos थीटा होता है और y का r sin थीटा होता है, दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसके जगह पर r स्क्वायर पुट कर दिए हैं और x का वैल्यू क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में r cos थीटा, तो 2r cos थीटा हो गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू 2r cos थीटा और r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट आर इक्वल्स टू और आर इक्वल्स टू 2 cos थीटा, आर इक्वल्स टू ये आर कैंसिल और आर इक्वल्स टू 2 cos थीटा हो गया। आर निकाल देगा कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे आर से तो केवल आर हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 2 cos थीटा। अब लिखेंगे फॉर द रीजन फॉर द region of integration r varies from 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा
r varies from 0 to 2 cos theta. R varies from 0 to 2 cos थीटा, 0 से लेकर के 2 cos थीटा तक वेरी करेगा. एंड थीटा वेरीज फ्रॉम कहाँ से 0 से 0 to π/2 तक जाएगा. 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो π/2 तक ही जाएगा. अब इसको देयरफॉर 0 to रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहला आएगा 0 to π/2, 0 से π/2 जाएगा r, और थीटा का जाएगा 0 से लेकर के r का जाएगा, ये थीटा का 0 से π/2 और ये हो जाएगा r का जाएगा 0 से 2 cos थीटा तक. और x के बदले में क्या लिखेंगे r cos थीटा, और ये हो गया, ये रूट अंडर है, रूट अंडर, ये क्वेश्चन में छोटा हुआ है रूट अंडर, ये रूट अंडर होगा. ये इसको रूट अंडर कर दीजिए, ये रूट अंडर में है, क्वेश्चन में रूट अंडर होगा, रूट अंडर. तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर r, ये हो जाएगा r स्क्वायर होता है तो इसलिए इसका क्या हो गया r यहाँ है r dy dx का r dr डी थीटा, ये r कैंसिल हो गया. क्लियर है. क्वेश्चन में ये जो है चेंज करना था, ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ रूट होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट अंडर है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, इसलिए रूट अंडर में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आर स्क्वायर का रूट अंडर रहेगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है आर. तो ये आर कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और इसका हम क्या करेंगे r cos थीटा, तो cos थीटा क्या हमारा हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, cos थीटा कांस्टेंट टर्म, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 cos थीटा r dr, आइए डी थीटा बाहर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हो गया. तो r का क्या हो गया हमारा, r का ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos थीटा डी थीटा, और ये हो गया r स्क्वायर बाय 2, r का इंटीग्रेशन है r स्क्वायर बाय 2, इसका हम लिमिट पुट कर देते हैं 0 to 2 cos थीटा. अब इसके लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 0, 1/2 बाहर कर लीजिए, ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस इतना, तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 cos थीटा डी थीटा 1/2 इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा. तो ये 2 जब 4 कट गया तो क्या निकलेगा, बाहर 2 निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos क्यूब थीटा,
डी थीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पता होगा, m इंटू क्या होता है n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और साइन टू द पावर n थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n माइनस 1, n माइनस 3 डॉट 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 बाय n इंटू n माइनस 2, n माइनस 4 डॉट 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 इंटू π/2 इफ n इजकल्स टू इवन नंबर। n पावर रहेगा इवन नंबर तो π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या है, n हमारा 3 है तो दिस इजकल्स टू 2 इंटू, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 तो होगा नहीं, बाय n और n 3 माइनस 2 इतना ही आएगा। π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो दिस इजकल्स टू क्या हो गया इसका आंसर, 2 इंटू 2 बाय 3 इंटू 1 यानी 4/3, यही आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं इसीलिए कि याद रहे फार्मूला। 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर n थीटा, या यही हो जाएगा कॉस थीटा भी यही सेम होगा, 0 to π/2 cos टू द पावर n थीटा इज इक्वल्स टू दिस मच इजकल्स टू दिस मच। दोनों का फार्मूला एक ही है, cos टू द पावर साइन टू द पावर n थीटा 0 to π/2 इज इक्वल्स टू cos इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर n थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, n माइनस 7 ऑड नंबर रहेगा, बाय n इंटू n माइनस 2, n माइनस 4, n माइनस 6, n माइनस 8 डॉट 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 इफ इंटू π/2 इफ n इजकल्स टू इवन नंबर। इवन रहेगा तब π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इवेल्युएट, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर n/2 dx dy ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4 सपोजिंग n+3 इज ग्रेटर देन 0। लिखेंगे इसका, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन, इसमें रीजन दिया हुआ नहीं है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, इज बाउंडेड बाय, ये दिया हुआ है पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यानी ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या अगर 0 0 क्वाड्रेंट क्या है, 0 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो यानी एक्स इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 2 हो गया। तो बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो एक्स 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 2। क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहीं से समझ में आ जाएगा, ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सपोजिंग n+3 इज ग्रेटर देन 0। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, क्यों एक्स इक्वल टू
क्योंकि ओरिजिन से शुरू होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0 होगा, वाई का वैल्यू भी 0 होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो एक्स का 0 पुट करेंगे तो वाई इसका 2 हो जाएगा, फिर वाई का 0 पुट करेंगे तो एक्स इसका 2 हो जाएगा, तो दोनों का इस बाउंडेड है। चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, changing to polar coordinates, we have x is equals to r cos theta, x का पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, r cos theta, एंड y is equals to r sin theta, ये तो याद रहेगा। एंड सो डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू होता है आर डी थीटा। द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, द लिमिट of integration in the first quadrant, पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब हो गया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऑफ द गिवन सर्कल इज नाउ r is equals to 0 and r is equals to 2 and थीटा is equals to 0, 2 कितना हो जाएगा, π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर n/2 dx dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 to थीटा के लिए हो जाएगा 0 to π/2 और r के लिए क्या हो जाएगा 0 to 2 और एक्स वाई के बदले में क्या लिखेंगे, r cos थीटा इंटू r sin थीटा। आइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर टू दी पावर n/2 इंटू r डी थीटा। अब क्या है, पावर यहाँ 2 है तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर m इंटू पावर एक्स टू पावर m टू दी पावर n होता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, एक्स टू पावर m इंटू n, तो 2 इंटू n/2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज़ आ गया, क्या चीज़, 0 to π/2 और यहाँ 0 to 2, ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और r स्क्वायर इंटू r टू द पावर n, r क्यूब हो जाएगा, ये r क्यूब, यहाँ एक r यहाँ है, यह 3r हो गया तो r क्यूब इंटू r टू द पावर n हो गया, ये डी थीटा। ये r बेस सेम रहता है तो क्या होता है, पावर जुट जाता है तो r n+3 हो जाएगा, ये r टू द पावर, दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/2 0 to 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, r टू द पावर क्या हो जाएगा, n+3,
दिया क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, n+3 सपोजिंग n+3 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, dr d थीटा, dr d थीटा। क्लियर है? तो ये इसको कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको घेर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 r⁴n+3 dr, ये हो जाएगा डी थीटा। क्लियर है? दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ n+3+1 क्या हो जाएगा, n+4 बाय, नीचे भी हो जाएगा n+3+1 n+4 पावर क्या हो जाएगा, x⁴n का तो x⁴n+1 बाय n+1 इंटीग्रेशन होता है, इसका क्या है, ये 0 to 2 है, डी थीटा कर देते हैं, यही हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/2 और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा 2⁴n+4 बाय n+4, r⁴0 तो 1 हो गया, n+4 r0 हो गया पूरा, तो ख़त्म हो गया ये पूरा 0, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r में पुट करेंगे अपर लिमिट 2, r में 0 पुट करेंगे तो 0 ख़त्म हो गया, ये इतना ही हो गया। तो यानी दिस इज इक्वल्स टू 2⁴n+4 बाय n+4 और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा, इसका डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये mn है तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 1 × 1/2 m+n, m साइन टू दी पावर m, जी 0 to इंटीग्रेशन फार्मूला होता है साइन टू दी पावर m और साइन टू दी पावर n थीटा कॉस टू दी पावर m थीटा डी थीटा 0 to π/2 होता है तो क्या होता है m और इंटू n, m-1 तो 0 हो जाएगा तो देना ही नहीं है, तो m 1 है पावर यहाँ पर, तो 1 × 1 बाय m+n, 1+1 2 हो गया इसका। दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया 2 to दी पावर, ऊपर चला जाएगा 2 to दी पावर n+4 इंटू 2 to दी पावर -1 बाय n+4, दिस इज इक्वल्स टू, बेस सेम है तो क्या पावर जुटेगा तो n+4 -1 बाय n+4, दिस इज इक्वल्स टू हो गया 2 to दी पावर n+3 बाय n+4, यही आंसर हो गया। क्लियर है? ये इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये साइन थीटा का अगर टी पुट करते हैं तो क्या होता है कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, या डी टी यानी डी टी का टी डी टी हो जाएगा तो t²/2 हो जाएगा, तो यही हो गया t²/2, तो π/2 पुट करेंगे t²/2, तो इसका t मतलब sin² θ/2, तो sin² थीटा क्या आ जाएगा, sin π/2 क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 ऐसे भी आएगा, बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं, तो इसलिए इतना ही आंसर आ गया। क्लियर है? अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे में कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो एक लेक्चर और होगा, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे हम, एक लेक्चर के बाद 3-4 क्वेश्चन और दे देंगे, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, तो उसके बाद उसमें भी कुछ क्वेश्चन देंगे, तो फिर लास्ट एप्लीकेशन शुरू करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।